स्वतंत्रता पूर्व भारत के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में कोहाट में रहने वाले श्री अनूप चंद चचरा जी का परिवार पाकिस्तान के इस इलाके से अपने परिवार सहित पार्टीशन के वक्त हिंदुस्तान आ गया। पहले कुछ समय पानीपत में और फिर 4 महीने हरिद्वार में बिताने के बाद वे अपने परिवार को लेकर देहरादून आ गए। 304 करणपुर देहरादून इसी मकान में आकर बसे थे श्री अनूप चंद चचरा जी। इन्हीं के बेटे उत्तर चचरा की कहानी हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं। 4 बड़े भाइयों और एक छोटी बहन के बीच पले बढ़े उत्तर का जीवन करणपुर की गलियों में गुजरा। पिता स्वर्गीय श्री अनूप चंद चचरा जी ने देहरादून आने के बाद डोईवाला शुगर मिल्स में नौकरी कर ली और गुजर बसर करने लगे। उत्तर के पिता का मिलना जुलना बहुचर्चित फिल्म अभिनेता स्वर्गीय पृथ्वीराज कपूर के साथ था। 1952 में जब पृथ्वीराज कपूर अपनी नाटक मंडली को लेकर देहरादून आए तो उनकी मुलाकात श्री अनूप चंद चचरा जी से हुई। उनके साथ उनके पुत्र उत्तर भी उनसे मिलने गए। पृथ्वीराज कपूर के कुछ नाटक न्यू एम्पायर सिनेमा में मंचित किए गए, जिन्हें देखने उत्तर भी पहुंचे। उस समय उनकी उम्र यही कोई 7 या 8 वर्ष की रही होगी। बस यही वो समय था जब उत्तर चचरा के कोमल हृदय में अभिनय की तरफ आकर्षण पैदा हुआ। उनके अभिनय के प्रति रुझान ने उनके कदम बढ़ा दिए करणपुर की नवजीवन बाल रामलीला समिति की ओर, जहां उत्तर नियमित रूप से रामलीला में भाग लेने लगे। सीता का अभिनय वे विशेषकर बहुत सुंदर ढंग से किया करते थे। बालक उत्तर न केवल अच्छे अभिनेता ही थे, बल्कि चित्रकला के लिए भी उनके मन में विशेष रुचि थी। देहरादून के डीएवी इंटर कॉलेज से उन्होंने ड्राइंग एंड पेंटिंग में इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन दिनों भी वे स्कूल और कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मुख्य आकर्षण रहा करते थे। इसके बाद उन्होंने बीए और फिर ड्राइंग एंड पेंटिंग में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। कला की ओर पूर्ण समर्पित उत्तर ने इसके बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखी तथा उन्होंने बॉम्बे आर्ट कॉलेज और फिर लंदन के आर्ट कॉलेज से भी कला की डिग्री प्राप्त की। बस इसके बाद उत्तर चचरा रंग कर्म और चित्रकारी में रम गए। दिसंबर 1974 में डीएवी कॉलेज में पढ़ते हुए कुछ साथियों के साथ मिलकर उन्होंने कला मंच की स्थापना की। 1974 में ही नेहरू युवक केंद्र द्वारा कुछ कलाकार और सांस्कृतिक कर्मियों की तलाश की जा रही थी और नेहरू युवक केंद्र के युवा संयोजक पद्मश्री अवधेश कौशल की नजर इन पर पड़ी। उन्होंने एक युवा संयोजन समिति का गठन किया, जिसमें उत्तर चचरा के साथ ज्योतिष घिल्डियाल, ज्ञान प्रकाश गुप्ता, सुनील पंत, रोहिणी शर्मा आदि कुछ समर्पित रंगकर्मी और युवा कलाकार भी शामिल थे। बस यही वो समय था जब होनहार कलाकार व बहुमुखी प्रतिभा के धनी उत्तर चचरा ने रंगकर्म, चित्रकारिता और रंग शिल्प के क्षेत्र में ऊंचाइयों को छूना शुरू कर दिया। नेहरू युवक केंद्र की कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं थी जिसमें उत्तर चचरा का कलापूर्ण योगदान न होता हो। बस यही वो समय था जब नेहरू युवक केंद्र में उत्तर चचरा को एक कमरा उनके कार्यालय हेतु दे दिया गया। इसी कमरे से कला मंच की गतिविधियों को भी जैसे एक सोपान मिल गया। नेहरू युवक केंद्र कला मंच की गतिविधियों का केंद्र बन गया। 1975 में अपनी शैशव अवस्था में ही कला मंच ने अंधेरे का बेटा नाटक के सफल मंचन से संगीत नाटक अकादमी की प्रादेशिक प्रतियोगिता में 3य स्थान प्राप्त किया। शुरू में उत्तर चचरा स्टेज डिजाइनिंग के साथ साथ लाइट डिजाइनिंग, वेशभूषा और मेकअप से लेकर रंग कर्म के हर क्षेत्र का काम खुद ही किया करते थे। बाद में कला मंच में लाइट डिजाइनिंग का कार्य टीके के नाम से जाने जाने वाले तरसेम कुमार अग्रवाल ने संभाल लिया। दून रंगमंच में अब धीरे धीरे नई संस्थाएं जन्म लेने लगी। अभिरंग, वातायन, दून घाटी रंगमंच और इसी तरह अनेक संस्थाएं जुड़ती गईं। 70 और 80 का दशक दून रंगमंच के इतिहास का यदि स्वर्णिम युग कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उत्तर चचरा एक संपूर्ण कलाकार थे। निर्देशन के क्षेत्र में भी वे पीछे नहीं थे। पंछी ऐसे आते हैं, शाबाश अनारकली, भस्मासुर, सिंहासन खाली है आदि कुछ नाटक उनकी कलात्मकता की अनूठी मिसाल हैं।
दून घाटी का कोई भी रंगमंच ऐसा नहीं है जिसके नाटक या सांस्कृतिक कार्यक्रम को उत्तर चचरा की सेट डिजाइनिंग और उनकी अनुपम कलात्मक निपुणता ने चार चांद न लगाए हों। उत्तर चचरा रंगकर्म की हर विधा के ज्ञाता थे, चाहे वो मंच सज्जा हो या चित्रकारिता, वस्त्र विन्यास हो या मेकअप, प्रकाश परिकल्पना हो या अभिनय। रंगमंच का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसमें उत्तर चचरा माहिर न रहे हों। उनका कोमल हृदय आज के परिवेश में दून रंगमंच में आई कुरीतियों से दुखी था। दून रंगमंच को कला से दूर होता देख वे काफी व्यथित भी थे। अक्सर इन परिस्थितियों को सुधारने के लिए वे सभी रंगकर्मियों और संस्थाओं से मिलकर सुधार के उपाय तलाशते रहते। अपनी कार्यस्थली ओएनजीसी में भी उनके कलात्मक योगदान का अमिट प्रभाव रहा है, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या प्रदर्शनी, मॉडल निर्माण हो या फिर कोई कलात्मक प्रस्तुति। 26 जनवरी की परेड में सागर सम्राट का मॉडल हो या लेडीज क्लब का कोई रंगारंग कार्यक्रम, हर जगह उत्तर चचरा की कलात्मक निपुणता का नजारा देखते ही बनता था। स्वास्थ्य की परेशानियों के बावजूद उन्होंने जीवन में रंग भरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। कलामंच की प्रस्तुति मलेथा की कूल का विशाल और अनुपम सेट कलामंच को उनकी अंतिम भेंट थी। 16 दिसंबर 2016 को ये महान कलाकार हमें हमेशा के लिए अलविदा कह गया। दून रंगमंच के कैनवास पर उनके द्वारा सजाए रंगों के अनगिनत इंद्रधनुष इस महान कलाकार, समर्पित रंगकर्मी और स्नेहिल व्यक्तित्व के स्वामी स्वर्गीय उत्तर चचरा को हमेशा हमारे दिल और हमारी यादों में जिंदा रखेंगे।